एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमने इनकम टैक्स का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है विद एमसीक्यूज। हमने अपना ऑडिटिंग कंप्लीट किया है, रिवीजन भी किया है, साथ साथ हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व किए हैं। आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे, जो कि अकाउंटेंसी में सिलेबस में आपके मेंशन है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर काफी सारे टॉपिक्स जो है वो हम कवर कर चुके हैं, एमसीक्यूज उनके कवर कर चुके हैं, उन्हें रिवाइज भी हमने किया है। तो प्लीज उन सभी वीडियोस को देखिए ताकि आपको अपने एग्जाम में प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर हम सिलेबस की बात करें तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है? हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया, हमने सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स पढ़ लिया, हमने डेप्रिसिएशन कवर कर लिया, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, और आज की इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को सीखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट 7। और यहाँ पर हमने बेसिक्स 2 लेक्चर्स भी लिए थे, जिसमें हमने अकाउंट्स के बेसिक्स किए थे। ठीक है, जैसे आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के क्वेश्चंस किए थे और कई सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। अब यहाँ पर एक लेक्चर हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, जो कि आपकी एनपीओ पोर्शन से पूछा जाता है। ठीक है ना, तो लेक्चर 8 यहाँ से हो जाएगा। देन आपका जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट और क्लासिफिकेशन है और आपका ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट है, इन सभी टॉपिक्स को हम एक लेक्चर में ले लेंगे, लेक्चर 9। एंड देन आपका सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, डबल अकाउंट सिस्टम। वैसे तो इसके बेसिक क्वेश्चन हो चुके हैं, बट फिर भी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हम थोड़े बहुत कर लेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स बचे हैं उन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। तो अराउंड हमारे 10 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, आपके एग्जाम से पहले आपको सभी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई हैं उन्हें पढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इन सभी की पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का थोड़ा सा एक बार रिविजन करते हैं, देन हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, देखो, एरर्स मतलब गलतियां, रेक्टिफाई मतलब उन्हें सही करना। तो जो भी हम अकाउंट्स में गलतियां कर देते हैं, चाहे आप पोस्टिंग करते टाइम कोई गलती कर रहे हैं, आप उसे टोटल करते टाइम कोई गलती कर रहे हैं, या फिर आपने कैरी फॉरवर्ड गलत कर दिया, ठीक है, या फिर आपने जब क्लासिफिकेशन करा अकाउंट्स का तब आपने कोई गलत एंट्री पोस्ट कर दी, तो इस वजह से आपके ट्रायल बैलेंस में एरर्स आ सकते हैं, आपके फाइनल अकाउंट्स में एरर आ सकते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि आप इन गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जब एरर्स की बात की जाती है तो एरर्स भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स के हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि आप एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ठीक है, ओमिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? भूलना। आप एंट्रीज को रिकॉर्ड करना भूल गए। देन आता है आपका एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? आपने गलत टोटल कर दिया, ठीक है, आपने गलत पोस्टिंग कर दी, आपने गलत कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, इन सभी गलतियों की वजह से आपके फाइनल अकाउंट्स में कुछ ना कुछ एरर आया है, जिसे हम कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। देन आता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें आप जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें वायलेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल खर्चे में दिखा दिया, है ना, इस तरीके की गलती करते हैं आप। देन कुछ होते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कॉम्पनसेटिंग एरर्स में क्या होता है? जिसमें आप जो रिमेनिंग अमाउंट होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर 480 अमाउंट थी और आपने 840 कर दी, ठीक है, तो इसे आप कुछ एंट्री करके कॉम्पनसेट कर देते हैं, है ना। आपको पता होगा सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है जब भी आपका वन साइडेड एरर होता है। ठीक है, वन साइडेड एरर होता है मतलब जो सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करता है।
टू साइडेड एरर्स भी होते हैं, टू साइडेड एरर्स जो कि क्या करते हैं, मोर देन टू अकाउंट्स को या टू अकाउंट्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक सी बातें हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में। अगर आप डिटेल्ड में इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। जब हमने यूपी पीसीएल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वहां पर हमने डिटेल्ड लेक्चर्स आपके लिए बनाए थे, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मैंने वहां पर करवाया हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें थी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की जो आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। तो चलिए एक एक करके अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टू साइडेड एरर। अभी मैंने आपको बताया कि वन साइडेड एरर होता है जिसमें आप क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। टू साइडेड एरर्स होते हैं जिसमें आपके दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हमसे पूछा है इसमें से कौन सा टू साइडेड एरर नहीं है, मतलब हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से वन साइडेड एरर कौन सा है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 3400, कि आपकी जो परचेज बुक है वो 3400 से ओवरकास्ट हो गई, यानी कि यहाँ पर आपने कुछ गड़बड़ कर दी जिससे कि परचेज बुक का बैलेंस जितना आना चाहिए था उससे 3400 ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परचेज बुक पे इम्पैक्ट पड़ा है ना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹2000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, मिस्टर ए से 2000 हमें रिसीव हुआ अमाउंट, हमने इसे क्रेडिट करना था मिस्टर ए के अकाउंट में, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, इसे मिस्टर बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर हमने कुछ गलती करी है ना, तो यहाँ पर दो अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ा है, मिस्टर ए, ठीक है, और मिस्टर बी, इन दोनों के अकाउंट्स में हमने गड़बड़ कर दी, तो यहाँ पर टू साइडेड एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी अ सेल रिटर्न ऑफ 1000 इज कंप्लीटली ओमिटेड। 1000 के आपने सेल्स रिटर्न करी और आप उसे कंप्लीटली ओमिट करना यानी कि रिकॉर्ड करना भूल गए अपनी सेल्स रिटर्न बुक में, और कस्टमर अकाउंट में भी पोस्ट नहीं करा, तो यहाँ पर भी दो अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि ये भी आपका टू साइडेड एरर है ना। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर परचेज फॉर ₹5000, आपने 5000 का फर्नीचर परचेज किया और उसकी एंट्री परचेज बुक में कर दी। भाई फर्नीचर आपने परचेज किया है, उसकी एंट्री आपने परचेज बुक में कर दी, इसकी एंट्री आपने गलत कर दी है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अगेन यहाँ पे दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा था कि कौन सा टू साइडेड एरर नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 हमारा टू साइडेड एरर नहीं है, परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 3400, क्योंकि इसमें सिर्फ परचेज बुक पे इम्पैक्ट पड़ा है, बाकी किसी भी अकाउंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, समझ आया, क्लियर है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The accounting entries are recorded as per generally accepted accounting principles, यानी कि गैप। If any of these principle is violated, अगर आप इनमें से किसी भी प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं या इग्नोर करते हैं तो इससे कौन सा एरर क्रिएट होता है ऐसे वायलेशन से। तो मैंने अभी आपको बताया जब आप गैप को वायलेट करते हैं तो इससे आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल क्रिएट होता है ना। एरर ऑफ ओमिशन क्या है, भूल जाना, नेग्लिजेंस आपने इग्नोर किया, वैसे यहाँ पर कुछ होता नहीं है। कॉम्पनसेटिंग एरर आपने उसे कॉम्पनसेट कर दिया। प्रिंसिपल जब आपने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वॉयलेट किया है तो यहाँ पे होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन अ मिस्टेक इज कमिटेड व्हाइल टोटलिंग द सब्सिडरी बुक, जब हम टोटल करते हैं सब्सिडरी बुक्स को तो उस मिस्टेक को कौन सी मिस्टेक कहते हैं। तो देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल अभी हमने पढ़ा, गैप वाली मिस्टेक होती है। पोस्टिंग यानी कि मुझे राम के अकाउंट में एंट्री करनी थी, मैंने श्याम के अकाउंट में एंट्री कर दी, है ना। कैरी फॉरवर्ड जब आप नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर करते हैं एंट्रीज को, ठीक है, या फिर नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करते हैं, नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करते हैं, दिस इज एरर ऑफ कास्टिंग नॉट कॉस्टिंग, ठीक है। एरर ऑफ कास्टिंग यानी कि जब आप टोटलिंग में गड़बड़ी करते हैं।
तो जब आप टोटलिंग में गड़बड़ी करते हैं सब्सिडी बुक्स की तो उसे हम कहते हैं एरर ऑफ कास्टिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है? इजी है? आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वन साइडेड एरर। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं ना वन साइडेड एरर की, इसमें कौन कौन से एरर आते हैं? जैसे कि आपने रॉन्ग बैलेंस कर दिया, ठीक है, 430 को 340 लिख दिया, और कैरी फॉरवर्ड गलत कर दिया आपने कास्टिंग गलत कर दी, है ना, टोटल गलत कर दिया, तो ये सभी आपके वन साइडेड एरर होते हैं। तो कौन सा नहीं होता है? पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग आपका वन साइडेड नहीं, टू साइडेड एरर होता है। जैसे अभी मैंने बताया था, राम की जगह आपने श्याम के अकाउंट में एंट्री कर दी, दैट इज टू साइडेड एरर। तो रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग कास्टिंग, ये सभी वन साइडेड एरर है। हमसे पूछा है कि टू साइडेड एरर कौन सा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वन साइडेड एरर कौन सा नहीं है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ कमीशन। इसमें से कौन सा एरर ऑफ कमीशन है? ठीक है, देखो, एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि जब आपने एंट्री किसी दूसरे अकाउंट में करने की जगह, एक पर्सन की जगह दूसरे पर्सन में कर दी, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दी, है ना, तो इस केस में होता है आपका एरर ऑफ कमीशन। तो देखो, सेल ऑफ 500 नॉट एंटर्ड, 500 रुपए की सेल्स आप एंटर करना ही भूल गए, तो ये तो ओमिशन हो गया, ये तो आंसर नहीं हो सकता। अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयरिंग द कंपाउंड वॉल 12,000 डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। आपने जो भी खर्चे करे थे, ठीक है, किस पे? बिल्डिंग की जो वॉल थी उसे रिपेयर करने के लिए, तो उसे आपने डेबिट कर दिया। क्या करना चाहिए था? नहीं, यहाँ पर ये नहीं लिखना हमें, ठीक है। जो भी आपने स्पेंड किया है अमाउंट रिपेयर का, है ना, तो वो आपको क्या करना चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए था, आपने डेबिट कर दिया, तो ये भी आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, देन यहाँ पर एरर ऑफ कमीशन में हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि हमने किस में हमने क्या गलती करी है, टोटल में, पोस्टिंग में, या फिर कैरी फॉरवर्ड में। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन में हमें 3 चीजें देखनी होती है कि आपने टोटल करते टाइम क्या गलती करी है, पोस्टिंग करते टाइम क्या गलती करी है, और कैरी फॉरवर्ड करते टाइम क्या गलती करी है। ठीक है, मैं लिख रही हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी नहीं है इसका आंसर, ये भी नहीं है। आपने नई परचेज करी चेयर्स, डेस्क, ऑफिस यूज के लिए, और उसे आपने परचेज बुक में शो कर दिया, ये भी गलत एंट्री है। आपने 7700 रिसीव किए कस्टमर से मिसेस नीता, लेकिन आपने उसे मिसेस टीना के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पे आपने पोस्टिंग की गड़बड़ गलत करी है, तो ये हो जाएगा आपका एरर ऑफ कमीशन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ कमीशन। तो ये अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एरर ऑफ कमीशन मैंने अभी आपको समझाया कि जब आप टोटली में गड़बड़ी करते हैं, पोस्टिंग में गड़बड़ी करते हैं, या कैरी फॉरवर्ड में गड़बड़ी करते हैं, तो आपकी एरर ऑफ कमीशन क्रिएट होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, रिपेयर्स ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। सेकेंड हैंड मशीनरीज को आप रिपेयर करवा रहे हैं, इज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर देखो, आपने गलती क्या करी यहाँ पे? रिपेयर सेकेंड हैंड मशीनरी, सेकेंड हैंड मशीनरी को आपने जब एंट्री करनी थी तो मशीनरी अकाउंट में इसकी एंट्री करनी थी, क्योंकि मशीन से जुड़ा हुआ खर्चा है, रिपेयर्स कर रहे हैं, है ना, ये आपका खर्चा है। तो यहाँ पर आपने गलती करी, आपको इसे मशीनरी अकाउंट में शो करना चाहिए था, इसीलिए ये आपका कैसा एरर बनता है? ये आपका एरर बनता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, जहां पे आपने अपना रेवेन्यू की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर उसकी दूसरी जगह एंट्री कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एरर ऑफ प्रिंसिपल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सो कंपनसेटिंग एरर्स आर आल्सो नोन एज इक्वलाइजिंग एरर्स, कह सकते हैं।
एरर्स ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यस दिस इज ट्रू। प्रिंसिपल्स में जो एरर होते हैं वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बिल्कुल फाइनल अकाउंट्स के लिए एक बेस बनता है आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है। देन द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर ये स्टेटमेंट कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्ट टेस्ट एक्यूरेसी को टेस्ट करना नहीं होता बुक्स की। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस हमें बताता है कि जो भी आपकी डेबिट और क्रेडिट है उसका बैलेंस सही तरीके से टोटल करके यहाँ पे पुट किया गया है या नहीं, कोई उसमें एरर्स है तो नहीं, देन आप उसमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज नॉट ट्रू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 6500 की जो एंट्री थी आपने उसे गलती से सैलरी अकाउंट में डाल दिया इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट एज सैलरीज आर टू बी कैपिटलाइज। देखो 6500 आपने गलती से रॉन्गली पोस्ट कर दिया सैलरी अकाउंट में, ठीक है। करना कहाँ था बताओ, करना कहाँ था आपको उसको, मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। तो ये क्या है आपका, अगेन ये क्या है आपका प्रिंसिपल एरर है ना। यहाँ पे आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिला दिया, तो इस वजह से क्या हो गया आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कौन सा क्लेरिकल एरर नहीं है। क्लेरिकल एरर मतलब जो क्लर्क की गलती से होता है, दैट इज क्लेरिकल एरर। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर, ये सारे के सारे आपके क्लेरिकल एरर होते हैं। लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का एरर है, ये गैप को सही तरीके से फॉलो ना करने का एरर है, ठीक है। तो ये आपका क्लेरिकल एरर नहीं होता, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इसमें से कौन सा अफेक्ट करेगा हमारे ट्रायल बैलेंस को। बिल्स रिसीवेबल, पी से रिसीव किया आपने 1200 का, ठीक है, लेकिन आपने उसे बिल्स पेबल में क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया 2100, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एरर हुई है। अब एरर देखो, ट्रायल बैलेंस को वो एरर्स अफेक्ट करते हैं जो कि वन साइडेड होते हैं, जो वन साइड होते हैं वो ट्रायल बैलेंस को एरर अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, हमें पता ही नहीं चलता गलती कहाँ पर हुई है ना। तो देखो यहाँ पर दो अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ रहा है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, तो ये तो आंसर नहीं होगा। देन अ सम ऑफ ₹300 received from the estate of insolvent debtor was found credited to his account which was already written off as bad। तो यहाँ पे 300 ऑलरेडी आपने बैड लिख दिए थे, लेकिन आपने इंसॉल्वेंट डेटर के अकाउंट में उसे क्रेडिट कर दिया फिर भी, तो यहाँ पर भी दो बार गलती हो गई, बैड डेट्स में गलती हो गई और इंसॉल्वेंट डेटर के 300 आपने क्रेडिट कर दिए। तो ये भी आपका ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप इसे आगे रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 800 जो आप डेटर को ओन करते थे, ओमिटेड टू द इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ डेटर्स, डेटर्स में इसको इंक्लूड करना ही भूल गए, ठीक है। तो ये आपके कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, ठीक है। आप इसे रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो ये सिंगल एरर है, सिंगल साइडेड एरर है, वन साइडेड एरर है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये आपकी डेटर्स को ही इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, पुरानी मशीनरी थी, आपने उसे बेची 700 मिले, लेकिन आपने उसकी एंट्री सेल्स बुक में कर दी। भाई क्यों, ये तो मशीनरी में आएगी, तो यहाँ पर भी दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि ये भी आपका ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गुड्स ₹1000 परचेज फ्रॉम ए से आपने 1000 रुपए के गुड्स खरीदे, लेकिन उसे सेल्स बुक में कर दिए, ठीक है। इससे आपकी रेक्टिफिकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं, यहाँ पर आपने 1000 के गुड्स दिखा दिए, खाने चाहिए थे, लेकिन आपने इसे सेल्स में दिखा दिए, है ना। अब इससे क्या होगा, इससे आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। जो चीज यहाँ आनी चाहिए आपने यहाँ दिखा दिया, आपको पता है ना इन दोनों का डिफरेंस ही ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, फेलियर ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये मैंने आपको बताया कि जब आप कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट के बीच में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो बार बार रिपीट हो रहा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है।
Now the last question for today's session, question number 40. Which of the following accounts will be affected while rectifying the errors of sales to Rahim 336 posted to his account as 363? 336 की जगह 363 की एंट्री कर दी आपने रहीम के अकाउंट में, ठीक है। तो दिखा दी कि रहीम के अकाउंट में सेल हो गई है 363 की, जबकि कितना दिखाना था 336। तो जब सिर्फ अमाउंट की गड़बड़ी होती है तो भाई एक ही अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, रहीम के अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके रिमेनिंग अमाउंट से कॉम्पनसेटिंग एंट्री आप यहाँ पे कर देंगे, जिससे कि अपनी गलती को सुधार सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4, रहीम्स अकाउंट, सिर्फ रहीम के अकाउंट पे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। 27 रुपीज का आप यहाँ पे दिखा देंगे कि इतना ओवरकास्ट हो गया, ठीक है, समझ आ गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं, और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं, पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पे फ्रीली आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया है, समझ आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए नए टॉपिक पे कुछ ना कुछ एमसीक्यूज लेकर आएंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, बाय बाय।